अपनी लंबी काव्य यात्रा के लगभग सारे शेड्स में से कुछ चुनी हुई कविताएं आपने हमें सुनाई। अब मैं ध्रुव जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले उनकी एक कविता है। तुम हर बार आती हो एकांत में, जैसे पानी में उठती है तरंग, जैसे घोंसले में लौटती है चिड़िया। तुम नदी की धार होकर मुझे गुदगुदाती हो, मैं चित्र होकर डोलने लगता हूँ अपने हृदय में तुम्हारे साथ। बहुत गहरे महसूस करता हूँ तुम्हारी धारा पेड़ की तरह जड़ों में। आदरणीय ध्रुव जी से निवेदन है कि वो आएं और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। नमस्कार। ये समापन सत्र आदरणीय आचार्य जी, प्रभात जी और आप सब। महेश ने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए मेरी पहली कविता पढ़ी है, उसको वो मेरी पहली कविता ही है। और अभी जो कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ वो अभी की कविताएं हैं जो महामारी काल में लिखी, और इन्हें रायगढ़ में मैं पहली बार सार्वजनिक इनका पाठ कर रहा हूँ। पहली कविता है, क्या धरती के बारे में कोई बात हुई। फिर डूब गया दिन, रात हुई, क्या धरती के बारे में कोई बात हुई। किसी ने पूछा धरती का हाल चाल, कैसे हैं उसके नदी ताल। क्या उस पर शांत सुबह खिलती है, क्या उसके आंगन में प्राणवायु मिलती है। कैसा है धरती का आसमान, कैसे हैं ईसाई हिंदू मुसलमान। कहाँ फंसी है किसकी जान, आजकल कैसे दिखते हैं भगवान। क्या वह पहले सी सुंदर दिखती है, क्या उस पर सबकी रोटी सिकती है। किसका है उस पर राजकाज, क्या सबने मिला लिया सुरसाज। कोई तो समाचार दे, धरती कैसे उठा रही है सबका भार। फिर डूब गया दिन, रात हुई, क्या धरती के बारे में कोई बात हुई। एक कविता है, सारी खुदाई सहमति की मिसाल है। धूप से धरती सहमत है, धरती से जल सहमत है, जल से हवा सहमत है, हवा से आकाश सहमत है। फूलों से सब फूल सहमत हैं, दूब की सहमति कितनी गुथी हुई है। जिंदगी की सहमति है धूप धरती जल हवा आकाश से। सारी खुदाई सहमति की मिसाल ही तो है। किसी उम्मीद से कोई तुम्हें आवाज दे, उसकी आवाज क्यों सुनते नहीं हो। क्या सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। क्या तुम्हें सचमुच मालूम है तुम्हें अपने आप से क्या चाहिए। क्या तुम सचमुच जानते हो तुम्हें किससे क्या मिलेगा। सबके करीब आओ, धूप जल हवा की तरह सबकी आवाज सुनो। आकाश की तरह सबको जगह दो, धरती की तरह जिंदगी मिसाल बनी रहे खुदाई की तरह। एक कविता है ये, मृत्यु से पहले एक सर्वेक्षण। सदियों से गरीबी में रहा प्रेम, उसका मूल्य आंकते रहे लोग। सबको जरूरत है उसकी, अभी तो उछाल पर है घृणा। हो रहा है उसके पक्ष में मतदान। पीछे नहीं है ईर्ष्या भी, वह बन गई है घृणा का प्रतिपक्ष। बाजार में स्थिर नहीं है तृष्णा की कीमत, ऊंचा उठा हुआ है कामुकता का भाव। बढ़त पर है मार काट, कोई नहीं मर रहा अपनी मौत। महंगी होती जा रही हैं चीजें, खूब सस्ता हो गया है जीवन। केवल मौत के मुआवजे का हकदार, जीवन से हारता जीवन। सबके जीवन में बसी हुई है आग, जन्म से ही आती है साथ।
सब अपनी अपनी आग उठाकर सदियों से सुलगाते आए अपने चूल्हे। अगवारी में थोड़ी सी रोज बचाकर छिपाते आए अपने चूल्हे की राख में, फिर चूल्हा जलाने के लिए। अपनी आग को पहचान कर ऊंची उठाई जा सकती है आग, शांत लौ की तरह जिसके प्रकाश में दिखते हैं सबके चूल्हे जलते हुए अपनी अपनी आग में। किसी की आग चुराकर छिपाई नहीं जा सकती अपने घर में, वह घर ही जला देगी। फैलती चली जाएगी पड़ोस में, कौन ठंडी करेगा उसे, ठंडी नहीं होती आग से आग। जीवन भर रखना पड़ता है संभाल कर अपने घर में छिपी हुई आग को, चौकन्ना रहना पड़ता है दिन रात, कहीं घर से बाहर ना चली जाए घर की आग। देखिए, भूमिका से प्रकट होता न्याय। वृक्ष करते रहते हैं न्याय, भरकर अपनी छाया से, फलों से भरी टहनी झुकाकर। वृक्ष करते रहते हैं न्याय, भरकर अपनी छाया से, फलों से भरी टहनी झुकाकर। फूल करते रहते हैं न्याय खिलकर, दूर तक फैली सुगंध करती रहती है न्याय। जल करता रहता है न्याय, ताल में संचित होकर, गागर में पूरे सागर सा भरकर। बीज करते रहते हैं न्याय, माटी में अकुराकर, होता रहता न्याय नई उम्र की नई फसल सा। धरती करती है न्याय अपनी रंगशाला में सबको जगह देकर। ऋतुकाल बीत बीत कर करते रहते हैं न्याय, सब करते हैं न्याय लेकर अपना जन्म। किसकी किससे तुलना, कौन है किससे छोटा और बड़ा, तुलना करने से बढ़ता है अन्याय। भूमिका से प्रकट होता न्याय, देहरी पर रखे हुए दीप सा, बाहर भीतर करता प्रकाश। आजकल सभी कुछ गड़बड़ है, पूरे देश में ही नहीं लग रहा आपको कि चार्ज करना जरूरी है पैसे। कुछ रिचार्ज की जरूरत है। ये कविताएं कुछ रिचार्जिंग पर ही हैं। अगली कविता है, आत्महत्या कर रही है सभ्यता। कौन सभ्य कौन असभ्य, यह प्रश्न हो गया है अब व्यर्थ। आत्महत्या कर रही है सभ्यता। बोया जा रहा है जहर, शासक काट रहे हैं बैर की फसल, बुझती जा रही हैं घरों की बत्तियां। दिन उगते ही स्वर्ण कलशों पर दमकने लगता है पाखंड, भूलते जा रहे हैं लोग क्यों हुआ है उनका जन्म। ज्ञान पीठों में भरता जा रहा अंधेरा, गहरी नींद में डूबते जा रहे हैं नागरिक, महाजनों को सूझ नहीं रहा पंथ। आत्महत्या कर रही है सभ्यता। ये आज दिन फिर ढल रहा, ये दो कविताएं हैं एक साथ, एक के बाद एक। उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी नहीं भूला हूं, यदि आए कोई मेरे पास उसके साथ चलूंगा। कहीं कोई दिखाई दे तो मैं भी उसे दिखूं, मैं उसे सुनाई दूं, वह मुझे सुनाई दे। सुख की आशा में दुख का भार उठाते, मैं उसे बधाई दूं, वो मुझे बधाई दे। आज दिन फिर ढल रहा, आ रही है शांत बेला, मैं फिर अकेला। सोचता रहता पूरी रात, शायद कल हो जाए किसी से फोन पर बात। वह जल्दी फोन न काटे, कुछ कह ले सुन ले, कोई घर तक आ जाए मन हल्का हो जाए। उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी नहीं भूला हूं। एक दूसरी कविता है, उम्मीद करना भूल जाता हूं।
कहीं भूल ना जाऊं घर के सामने खड़े नीम के वृक्ष को, पड़ोसी के चेहरे को, सुनी नहीं बहुत दिनों से दोस्तों की आहट को। बीत गए कई साल, निकला ही नहीं घर से, याद नहीं आ रहा कहाँ छूट गया है देश। भूल ना जाऊं कहीं धरती को, धूप को, आकाश को, कहीं बोलना ना भूल जाऊं। अक्सर याद नहीं रहती अपनी ही ऊब, कहीं भूल ना जाऊं अपने हाथों का स्पर्श। कई दिनों से नहीं आए आंसू, बड़ी देर तक नहीं आता याद, क्या गाऊं और किसे सुनाऊं। कभी कभी उम्मीद करना भूल जाता। एक कविता है, समर्थन बिकाऊ नहीं होता। आजकल एक नया धंधा चला है कि कोई किसी से समर्थन ले और किसी तीसरे को बेच दे। वो इस दल से उस दल में जाए, नहीं सॉरी ये फालतू कविता है। समर्थन बिकाऊ नहीं होता। कभी 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 की डायरी में कचरा भी बहुत होता है, तो लिखता रहता है, मैंने इस प्रभाव में फाड़ के टिकना काटना पड़ती है। वृक्ष अपनी छाया का समर्थन दे रहे हैं मुझे, एक भी पत्ती ने नहीं किया इनकार। सब ऋतुओं के समर्थन से चल रहा मेरा घर बार। घड़ा बना लाता है कुम्हार मेरे समर्थन में, वस्त्र बुन देता है बुनकर, खेतों में फसलें उगा रहे किसान मेरे समर्थन में। मजदूर ढो रहे बनते घर की ईंटें, मेरी यात्रा को समर्थन देते कुली उठा रहे हैं मेरा बोझ। बिन मांगे मिला है मुझे अपने पड़ोसी का समर्थन। मेरे समर्थन में कितना सारा अन्न और फल, स्नान के लिए जल, बड़े सवेरे आता है साइकिल से दूर गांव का दूध वाला मेरे घर तक मुझे समर्थन देने के लिए। खरीदी जा सकती हैं चीजें, समर्थन बिकाऊ नहीं होता। मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रहा मेरे समर्थन में, शहर से निकलता अखबार मेरे घर आकर भी नहीं करता मेरा समर्थन। 7 रुपए खर्च करके रोज पढ़ता हूँ अपने खिलाफ छपी खबरें, देखता हूँ अखबार में सजे बाजार में उन नेताओं की तस्वीरें जो मुझसे समर्थन मांगकर उसे बेच रहे। एक है कि किसी देश में कोई कहाँ जाए, जब किसी देश में जल बहने लायक नहीं बचे, जब किसी देश में कुछ सहने लायक नहीं बचे, जब किसी देश में कुछ कहने लायक नहीं बचे, फिर किसी देश में कोई कहाँ जाए जब वह रहने लायक नहीं बचे। जब किसी देश में मन खुलने लायक नहीं बचे, जब किसी देश में तन खिलने लायक नहीं बचे, जब किसी देश में कुछ सिलने लायक नहीं बचे, फिर किसी देश में कोई कहाँ जाए जब कोई मिलने लायक नहीं बचे। जब किसी देश में प्रीत ढूंढते नहीं मिले, जब किसी देश में रीत ढूंढते नहीं मिले, जब किसी देश में गीत ढूंढते नहीं मिले, फिर किसी देश में कोई कहाँ जाए जब जीवन की ही जीत ढूंढते नहीं मिले। किसी देश में कोई कहाँ जाए, क्या खोए और क्या पाए। एक कविता है, कौन सी भाषा जानता है भगवान। क्या जगन्नाथ उड़िया बोलते हैं? क्या विश्वनाथ हिंदी में हृदय खोलते हैं? क्या सोमनाथ गुजराती हैं? क्या कामाख्या को केवल असमी आती है? क्या रामेश्वर तमिल जानते हैं? कितनी भाषाओं में भरे हुए सबके दुख को वे कैसे अपना मानते होंगे, वे कैसे सबकी आशा को पहचानते होंगे। क्या खुदाई सिर्फ अरबी जानती है? वह रूह के एहसास को पहचानती है। कर्फ्यू के सन्नाटे में सबके दुख से भरा हुआ पथ खींच रहे हैं सभी
अकेले मौन साध कर जगन्नाथ का रथ, जहाँ अनुदित होती शांत भाव में सबकी पीड़ा की भाषा, उसी किनारे मिलती है ईश्वर की नाव, सबके पार उतरने की बंधती है आशा। बस 2-3 ही और बचे, हालांकि 20 मिनट नहीं हुए तो और उसमें जोड़ देंगे 2-3, तो इसमें क्या है। हम नहीं कर पाएंगे शब्द विलोपित, पूरी भाषा जीवन पर आरोपित, कैसे कर दे कोई शब्द विलोपित। चुप नहीं रहेगी सड़क, चलने वाले बोलेंगे, चुप नहीं रहेगा घर, रहने वाले बोलेंगे, चुप नहीं रहेगा कोई, कहने वाले बोलेंगे। जीवन में कुछ घोषित होगा तो घोषण की भाषा होगी, जीवन पोषित होगा तो पोषण की भाषा होगी, जीवन शोषित होगा तो शोषण की भाषा होगी। वाह वाह। बेबस को आता है गुस्सा, सुनना होगा उसके शब्दों में उसका पूरा किस्सा। क्रोध के शब्द विलोपित करके किसी को कैसे आए क्रोध, जो करते अन्याय उन्हें कैसे हो न्याय बोध। केवल आकर्षण की नहीं, विकर्षण की, घर्षण की, गर्जन तर्जन की होती है भाषा। प्रजातंत्र में रुक न सकेगा वाद विवाद संवाद, जीवन को तो रोज चाहिए भाषा की खाद। प्रकट हो रही भाषा से ही सबके सुख दुख की भाषा, शब्द विलोपित होंगे तो कोई कैसे कह पाएगा अपनी आशा और निराशा। वाह वाह। आखिरी 3 कविताएं बस। आज क्या ओढ़ूं और बिछाऊं, जाता हूं सुबह की सैर पर, घर लौटते हुए रोज मिल जाती है एक कविता। प्रभात जी, आज क्या ओढ़ूं और बिछाऊं, जाता हूं सुबह की सैर पर, घर लौटते हुए रोज मिल जाती है एक कविता। मन में बसी चली आती है घर तक मेरे साथ, कहाँ खो गई आज लौट रहा हूं खाली मन के साथ। नील गगन सी, उजली धूप सी, शांत पवन सी, निर्बल बहते जल सी, हरी भरी सी, रस की चरखी सी, देखी परखी सी। कविता खोज रहा हूँ घर में, गुमी हुई चाबी सी, नहीं मिल रही खो गई सुई सी। ताने बाने सी, कैसे खोलूं भाषा की तिजोरी, शब्दों की बखिया कैसे करूं, बना पाऊं कविता की कथरी, आज क्या ओढ़ूं और बिछाऊं। गुमी हुई कविता की रपट कहाँ लिखवाऊं, क्या कविता के आलोचक की चौकी पर जाऊं, उसको कविता का हुलिया बतलाऊं, जो खुद ही भूल गया है कि कविता क्या है। क्या बात है, क्या बात है। कवियों की कितनी भीड़ बड़ी है, पता नहीं चलता कि कविता कहाँ खड़ी है। वाह 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 वाह। इसमें जरा रोचक जी की एक स्मृति है। मैं अपने कवियों की कुछ लय वगैरह कुछ करता रहता हूँ। आखिरी 2 कविताएं और। ऐसी जिंदगानी मुझे मिले, तू अपनी कहानी मुझसे कह, मैं अपनी कहानी तुझसे कहूं। मेरी बानी तुझे मिले, तेरी बानी मुझे मिले। तू अपनी कहानी मुझसे कह, मैं अपनी कहानी तुझसे कहूं। मेरी बानी तुझे मिले, तेरी बानी मुझे मिले। तू भी कितना प्यासा है, मैं भी कितना प्यासा हूं। थोड़ा सा पानी तुझे मिले, थोड़ा सा पानी मुझे मिले। उस छोर पे तेरी शाम ढले, इस छोर पे मेरी शाम ढले। भोर सुहानी तुझे मिले, भोर सुहानी मुझे मिले। मुझको भी
मुझको भी दे जो तू पाए, जो मैं पाऊं वो तुझको दूं। ऐसी जिंदगानी तुझे मिले, ऐसी जिंदगानी मुझे मिले। तू जिसे खोजता फिरता है, वो प्रेम दीवानी तुझे मिले। मैं जिसे खोजता फिरता हूँ, वो प्रेम दीवानी मुझे मिले। और ये आखिरी है, पदयात्री गांधी की याद। गांधी जी मुझे कभी भूलते नहीं हैं, और गांधी के इस समय हमारे समय के सबसे देदीप्यमान विशेषज्ञ और आचार्य और अध्येता गांधी मार्ग के आपके साथ मंच पर बैठे, यही नहीं भूल रहे थे हम लोग। इतनी किताबें हर साल भेजते हैं, तो उस मार्ग पे हम लोग चलते रहते। पदयात्री गांधी की याद। पैदल चलते चलते घर से दूर निकल जाने का मन है। पैदल चलते चलते घर से दूर निकल जाने का मन है। सबसे अपने मन को खूब मिलाने का मन है। सबको अपने पास बुलाने का मन है। पूरा देश घूम आने का मन है। सबके मन की व्यथा जानकर सबको अपनी व्यथा बताने का मन है। जीवन की कोई कथा सुनाने का मन है। पगडंडी पर चलते चलते गांव गांव जाने का मन है। धूप छांव में पांव पांव जाने का मन है। चौराहों तेराहों दोराहों सबके साथ खड़े होने का मन है। सबसे उनका पता पूछने का मन है। सबको अपना पता बताने का मन है। सबके संग चलते चलते सबका हाल पूछ लेने का मन है। कब से कई सवाल पूछने का मन है। सबसे कई सवाल पूछने का मन है। जहाँ सबका मन एक दूसरे से मिल जाए, सबके साथ इतनी दूर चले जाने का मन है।